गोपालास्वामी जी ने जो ये सिफारिश भेजी है, क्या संवैधानिक नजरिए से उन्हें ये अधिकार है कि वो अपने आप इस तरीके की सिफारिश? कोई अधिकार नहीं है। मैंने पहले भी उनको आपके द्वारा ही इसी विज्ञान भवन में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार इलेक्शन कमीशन के सिर्फ ये हैं कि वो सही चुनाव कराएं, सही वोटर लिस्ट करें, निष्पक्ष चुनाव कराएं। एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाने का उनका काम नहीं है और वो आपस में मिल के काम करें। तीनों ही सरकारी अफसर होते हैं, तीनों का ही पास्ट होता है। उसमें मैं नहीं जाना चाहता कौन का किसका क्या पास्ट रहा, कौन किसके करीब रहा। अगर ये होगा तो कौन बचेगा ही। और अब सुनिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 की धारा 5 क्या कहती है। किसी चुनाव आयुक्त या प्रादेशिक चुनाव आयुक्त को बिना मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के नहीं हटाया जा सकता है। पर यहां पर यह साफ नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त किसी आयुक्त को हटाने की सिफारिश कब कर सकता है। सिद्ध अयोग्यता या भ्रष्टाचार चुनाव आयुक्त को हटाने का भी आधार होता है क्या, जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में है। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी पहल पर किसी चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश कर सकता है, या फिर किसी की शिकायत पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश कर सकता है। नवीन चावला को हटाने के बारे में एक बात गौरतलब ये भी है कि जब बीजेपी नेता जसवंत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में उन्हें हटाने की याचिका दायर की थी, तब चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लिया था कि किसी चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश करने का अधिकार उसके पास है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने पास से खत्म कर दिया और इसी आधार पर बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की थी, जिसके बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने नवीन चावला के बारे में अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी है। यानी अगर किसी की शिकायत पर चुनाव आयुक्त को कार्रवाई करने का हक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने नवीन चावला के खिलाफ चिट्ठी लिखकर कुछ गलत नहीं किया है और इसका उन्हें हक भी है। जाने माने वकील फालियस नरीमन भी ऐसी ही बात कहते हैं। The Constitution says expressly that it can be done on his recommendation, because it says any other election commissioner shall not be removed except on the recommendation of the Chief Election Commissioner, which is negative. In positive terms, it means he can be removed, but not he must be removed, but he may be removed. Therefore, that recommendation, whether it's constitutionally binding, I don't think it is. It is like consultation. It's not constitutionally binding. यानी कानून विशेषज्ञ कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सिफारिश का अधिकार तो है, हाँ, सरकार उनकी बात माने या नहीं इसके लिए सरकार स्वतंत्र है। और शायद इसीलिए कानून मंत्री ने एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त पर ऐसी टिप्पणी भी कर दी कि वो राजनीतिक बॉस की तरह व्यवहार न करे। पर विपक्ष ने एक बार फिर दोहराई है इस मुद्दे पर अपनी पुरानी बात। ये जो कहना है कि जब तक राष्ट्रपति नहीं भेजेंगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो एक बात देश को जानना बहुत जरूरी है कि 2006 में 200 सांसदों ने राष्ट्रपति को कंप्लेन किया था। उस समय के राष्ट्रपति ने उसको प्रधानमंत्री के यहां भेजा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको हम भेजेंगे नहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास। तब सुप्रीम कोर्ट में जसवंत सिंह ने केस फाइल किया, तो 7 अगस्त 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पिटिशनर एक इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के यहां और वो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है कि आप किसी भी शिकायत पर कार्रवाई होने नहीं देंगे जब तक हम भेजेंगे नहीं और आप भेजेंगे नहीं, भले ही आरोप कितने भी गंभीर हों। तो ये संविधान का मखौल उड़ाने के बराबर है। ऐसे में लगता यही है कि संविधान के अनुच्छेद की साफगोई में कमी का फायदा उठाकर सरकार नवीन चावला का पक्ष ले गोपालस्वामी पर रुख कड़ा किए हुए है और नवीन चावला के मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाने के संकेत दे रही है। नवीन चावला इज द सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमीशनर टुडे, सो देयरफॉर that we should be understood that our policy of appointing the senior most continues. दिल्ली से निपुण सहगल की रिपोर्ट।